नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HBS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 1 नवंबर 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, अ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी फॉर द इंडियन एयर फोर्स इज सेट टू कम इन विच सिटी। तो आप सभी ने आंसर दिया था कि वडोदरा में भारत सरकार इसके लिए किसके लिए एयरबस और टाटा के लिए एक प्लांट डेवलप करेगा, जहां पर एयरक्राफ्ट डेवलप होंगे C295 के। याद रखिएगा, भारत को 56 मिलेंगे, जो कि 16 तो बाहर से आएंगे और 40 यहाँ पर डेवलप होंगे। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच ब्रिज कोलैप्स्ड इन गुजरात। तो अभी पूरे दिन न्यूज़ चली, अब पूरे दिन न्यूज़ चली है तो हमें पढ़ भी लेना चाहिए। ये जो ब्रिज है ये है मोरबी ब्रिज। कौन सा है? मोरबी ब्रिज। आपको ध्यान रखना है, ये हैंगिंग ब्रिज है जिसमें लोग मतलब काफ़ी टाइम से इसको मरम्मत के लिए रखा गया, लेकिन मरम्मत जब कंप्लीट हो गई तो जल्दबाजी की चक्कर में 26 अक्टूबर को होता है क्या, गुजरात का नव वर्ष, उस समय पर इसको खोल दिया गया बगैर किसी मतलब इंस्पेक्शन वगैरह के। अब इसके ऊपर लोग गए, लोगों ने अपना झूलना शुरू किया। अब कुछ जो उपद्रवी होते हैं वो इसमें कूदने लग गए, इसके जो फ्लोर में लाते मारने लग गए, हिलाने लग गए, और बहुत सारे लोग घूमने गए। जब घूमने बहुत सारे लोग गए, 30 अक्टूबर की ये बात है, जब घूमने वहाँ पर गए तो बहुत सारे लोगों का प्रेशर ये झेल नहीं पाया, और ये 140 साल से ज़्यादा पुराना हो चुका है। आपको बता दूं कब बना था ये, 1879 में इसको बनाया गया था, इनॉग्रेट किया गया था। उसके बाद से सोचिए कितना समय हो चुका है। ये पर्यटन के लिए बेहतर माना जाता था। अब क्या हुआ, लोग बहुत ज़्यादा थे, लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा उपद्रवी तत्व तो इसमें हिलने डुलने कूदने कादने लग गए, जिसकी वजह से ये ब्रेक कर गया। और टोटल अभी तक न्यूज़ जो आई है 141, हिंदू के अकॉर्डिंग है, 141 लोगों की यहाँ पर मृत्यु हो गई है। हो सकता है डेटा आगे बढ़ जाए या हो सकता है डेटा कम हो जाए, लेकिन ये अभी हिंदू में लिखा हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। मैं आपको बता दूं कि ये 140 साल पुराना, अप्रॉक्सीमेटली आप काउंट कर लीजिए, 1879 में इसे बनाया गया, इनॉग्रेट किया गया। तो अब उसके बाद आप काउंट कर सकते हैं। ये किस रिवर पर है? तो मच्छू रिवर पर है, गुजरात में। याद रखिएगा, गुजरात में मोरबी जिला है, वहां पर ये बना हुआ है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है ज़रूर। यहाँ पर गुजरात की बात हुई है तो गुजरात को फॉर्म किया गया था 1960 में। कैपिटल इसकी गांधीनगर है, डिस्ट्रिक्ट 33 है, गवर्नर आचार्य देवव्रत है, चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल है, लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है जहाँ की असेंबली में 182 सीट्स है, राज्यसभा में 11 सीट्स, लोकसभा में 26 सीट यहाँ से आती हैं। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो नेशनल पार्क है गिर नेशनल पार्क, वेलावदार नेशनल पार्क, मेराइन नेशनल पार्क, जाम्बूगौड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वंसता नेशनल पार्क, बर्न वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गागा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क हैं। मैप पर देखें तो गुजरात सबसे बड़ी कोस्टल लाइन बनाता है। भारत में टोटल 9 स्टेट और 4 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जो कोस्टल लाइन बनाती हैं। गुजरात भी उनमें से एक है। गुजरात की एक इंटरनेशनल बाउंड्री पाकिस्तान के साथ, इंटरनल राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ लगती है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच स्टेट विड्रॉज जनरल कंसेंट टू CBI। तो किस राज्य ने CBI से सामान्य सहमति वापस ली है? तो आपको बता दूं, ये जो सामान्य सहमति है ये तेलंगाना ने वापस ले ली है। तो तेलंगाना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, आगे करेक्ट लिखा भी हुआ है। तो यहाँ पर तेलंगाना ने CBI से
विड्रॉ कर लिया है अपना जनरल कंसेंट। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। सीबीआई का मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पर स्टेट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। जैसे केरला में वुमेन फ्रेंडली टूरिज्म प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया वहाँ के टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा। उत्तर प्रदेश में 2nd नंबर का तराई एलिफेंट रिजर्व अप्रूव किया गया है। वैसे आपको बता दूं भारत में 33 नंबर का है। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने सफल कॉमन क्रेडिट पोर्टल को फार्मर्स के लिए लॉन्च किया। कर्नाटका की कैबिनेट जिसने SC/ST कम्युनिटी के रिजर्वेशन को इंक्रीज कर दिया है। तेलंगाना की हैदराबादी हलीम मोस्ट पॉपुलर GI अवार्ड इसे मिला है, खाने का प्रोडक्ट है। पंजाब की गवर्नमेंट जिसने ओल्ड पेंशन स्कीम को अपने एम्प्लॉयज़ के लिए रिटर्न लेकर आ गई है, 2004 में इसको बंद कर दिया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहली सस्पेंशन ब्रिज कृष्णा रिवर पर बनाएगी। तमिलनाडु जो कि इकलौता ऐसा स्टेट बन गया जहां पर जल जीवन मिशन के टारगेट को 2022 में कवर कर लिया गया। महाराष्ट्र का मुंबई एयरपोर्ट जो कि कंप्लीटली रिन्यूएबल एनर्जी पर स्विच हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4th वंदे भारत एक्सप्रेस को हिमाचल प्रदेश में इनॉग्रेट किया है। अगर आप करंट अफेयर को और बेहतर करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आपको मिल जाएगी। और ऑलमोस्ट आपके सभी टॉपिक यहां पर कवर किए गए हैं 7 महीने के करंट अफेयर के, मतलब नेशनल इंटरनेशनल सारे। तो आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। और आपके आने वाला जो एग्ज़ाम है SSC का, आपको पता है SSC CGL की डेट अनाउंस हो चुकी है, तो उसके लिए परचेज करके आप अपनी करंट अफेयर की जो कमियाँ हैं उसको दूर कर सकते हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, Who has won FIFA Under-17 Women's वर्ल्ड कप 2022? तो FIFA Under-17 महिला विश्व कप 2022 का किसने जीता? भारत में ऑर्गेनाइज हुआ है और जीता है स्पेन ने। याद रखिएगा, डी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही होगा। स्पेन ने कोलंबिया को हराकर इसे जीत लिया और इसे नवी मुंबई में इसके फाइनल को DY पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में ऑर्गेनाइज कराया गया। याद रखिएगा, अगर बात करें Under-17 मेंस फीफा कप 2014 की, तो ये भी भारत में ही ऑर्गेनाइज हुआ था जिसको इंग्लैंड के द्वारा जीत लिया गया। याद रखिएगा, महिलाओं का स्पेन ने और इंग्लैंड ने जीता था मेन का। दोनों भारत में ऑर्गेनाइज हुए थे। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता दिवस इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ। तो बर्थ एनिवर्सरी, किसकी बर्थ एनिवर्सरी पर राष्ट्रीय एकता दिवस हम ऑब्जर्व करते हैं? आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि भारत की जो अलग अलग विरासत है उनको एक साथ एकजुट लाकर भारत बनाने का अहम योगदान इन्होंने निभाया था। भारत के पहले गृह मंत्री हैं और उप प्रधानमंत्री के पद पर ये रहे हैं। याद रखिएगा, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 31 अक्टूबर को। 2014 से इसको रेगुलर इंट्रोड्यूस किया गया। आगे बात करें तो इंपॉर्टेंट डेज को रिवाइज कर लेते हैं। जैसे वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे 14 अक्टूबर को ऑब्जर्व होता है। 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन 15 अक्टूबर। इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी 2022 17 अक्टूबर। और वर्ल्ड ट्रॉमा डे 17 अक्टूबर। वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे 20 अक्टूबर। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे 20 अक्टूबर। पुलिस कॉमेमोरेशन डे 21 अक्टूबर। यूनाइटेड नेशन डे 24 अक्टूबर और इंटरनेशनल एनिमेशन डे 28 अक्टूबर। वर्ल्ड सिटीज़ डे 31 अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द इंडिया स्पेस कांग्रेस ISC 2022 ऑब्जर्व्ड? तो इंडिया स्पेस कांग्रेस को कहां पर ऑब्जर्व किया गया? आंसर होगा इंडिया स्पेस कांग्रेस को नई दिल्ली में ऑब्जर्व किया गया। आपको मालूम होना चाहिए भारत स्पेस से रिलेटेड जो काम है उनको काफ़ी प्रमोट कर रहा है और इसको 26 से लेकर 28 अक्टूबर तक ऑब्जर्व किया गया नई दिल्ली में। याद रखिएगा, यहाँ पर अलग अलग देशों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया। अप्रॉक्सीमेटली 30 देशों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। याद रखेंगे,
सेटकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया गया, जिसमें अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया, जैसे कि इसरो, नीति आयोग, NSIL, इन सभी ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। भारत स्पेस से रिलेटेड जो भी इंडस्ट्री है उसको प्रमोट भी कर रहा है, आपको मालूम होना चाहिए। आगे बात करें तो रिसेंटली में जो भी इस समय पर हमारे इस साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, एप्पल न्यू ग्रीन क्लीन इन्वेस्टमेंट को अनाउंस कर चुका है। चंद्रयान 3 को भारत अगस्त 2023 में इसे लॉन्च करेगा, इसरो के चेयरमैन के द्वारा अनाउंस किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को ऊना में इनॉग्रेट कर चुके हैं। IIT गुवाहाटी में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने परम कामरूप सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी को इनॉग्रेट किया। गूगल ने प्ले पॉइंट रिवॉर्ड प्रोग्राम को भारत में इंट्रोड्यूस किया। इंडिया जो कि SCO जॉइंट एंटी टेरर डील को ऑपरेशनल कैपेबिलिटी के साथ एनहेंस कर रहा है, मतलब ऑर्गेनाइज करा रहा है, जिसमें पाकिस्तान ने भी पार्टिसिपेट किया है। डोमेस्टिकली LCH प्रचंड, जिसको हमारे रक्षा मंत्री जो इस समय पर डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, उनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। याद रखिएगा, CBI ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है जिससे कि जो ड्रग नेटवर्क है उसको पकड़ा जा सके। नए CDS अपॉइंट हुए हैं अनिल चौहान जी। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील। तो ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति किसे चुना गया? आंसर होगा राष्ट्रपति चुना गया है किसको? तो आंसर होगा लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा। कौन? लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा इनका नाम है, याद रखिएगा। थोड़ा अटपटा नाम है, आप याद भी कर सकते हैं। सिल्वा और बहुत सारी चीज़ों से आप याद कर पाएंगे। या आप देख सकते हैं ये है सिल्वा साहब जो कि ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति बने हैं। इन्होंने जायर बोल्सोनारो की जगह ली है। यहाँ पर इंटरनेशनली करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ लिया, दूसरा है ऋषि सुनक यंगेस्ट UK के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। भारत से बिलोंग करते हैं, तो भारत के भी पहले पर्सन है जो कि UK के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, भारत ओरिजिन के। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने म्यांमार को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है और FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटा दिया है। सऊदी अरेबिया ने 2029 में एशियन विंटर गेम को डेजर्ट में ऑर्गेनाइज कराएगा। मैजेस्टियन हिंदू टेम्पल जिसको दुबई में इनॉग्रेट किया गया। कजाकिस्तान की कैपिटल नूर सुल्तान से अस्ताना कर दी गई। जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच कंट्री को चेयर्ड द हाई लेवल डायलॉग ऑन माइग्रेशन एंड मोबिलिटी विद द यूरोपियन यूनियन। तो किस देश ने यूरोपियन संघ के साथ प्रसावन और गतिशीलता पर उच्च स्तरीय वार्ता की सह अध्यक्षता की है? तो यूरोपियन यूनियन के साथ जो गतिशीलता मतलब इकोनॉमी की और ट्रेड की गतिशीलता, प्रसावन, साथ साथ डायलॉग की, जो माइग्रेशन बढ़ रहा है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स की, इन सब के ऊपर चर्चाओं के लिए एक बैठक ऑर्गेनाइज कराई गई जिसको भारत और यूनाइटेड जो यूरोपियन संघ है उसके द्वारा इसे चेयर किया गया। तो भारत यहाँ पर आंसर सही होगा, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच इंडियन ड्यू हैज़ वॉन द फ्रेंच ओपन मेन डबल टाइटल। तो किस भारतीय जोड़ी ने फ्रेंच ओपन मेंस डबल का खिताब जीता है? आंसर यहाँ पर होगा सात्विकराज रनकीरेड्डी और चिराग शेट्टी, इन दोनों ने यहाँ पर जीता है। तो C ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। सात्विकराज रनकीरेड्डी, चिराग शेट्टी ने फ्रेंच ओपन सुपर 750 टाइटल को जीत लिया। याद रखिएगा, ये भारत की तरफ से फ्रेंच टाइटल को जीते हैं, फ्रेंच ओपन को जीते हैं, डबल्स में जीते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच कंट्री इज द हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ पर कैपिटा ग्रीन हाउस गैस एमिशन। तो प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान देने वाला देश कौन सा है?
आंसर होगा यूएसए। यूएसए की जो प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की जो लिमिट है वो सबसे ज़्यादा है, भारत की एवरेज से भी कम है। ये मैं आपको लास्ट डे पढ़ा चुका हूँ। तो याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें सबसे ज़्यादा जो एमिशन होता है कार्बन का पर कैपिटा के अकॉर्डिंग वो यूएसए का होता है, भारत का एवरेज से भी कम है। याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर नैरोबी केनिया में है, पूछा जा सकता है। आगे बात करें आज के क्विज की, तो विच ऑर्गेनाइजेशन टू इस्टेब्लिश ऑफिस इन एवरी स्टेट बाय 2024 अनाउंस्ड बाय अमित शाह। तो अमित शाह ने किस ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑफिस है वो हर स्टेट में खोलने की घोषणा की है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।